हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है क्लास 10 साइंस का और चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। और इस चैप्टर से जो हमने टॉपिक लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोगैस, जिसे हम कहते हैं गोबर गैस। तो मैं विकास जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल वीकेसी क्लासेज में स्वागत करता हूँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जल्दी जल्दी अपने पेन कॉपी उठा लीजिए और अच्छे अच्छे अपने नोट्स यहाँ से बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बायोगैस क्या होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और अदर बायोवेस्ट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? जो कैटल डंग हो गए, यानी जो पशु वगैरह है उनके गोबर वगैरह से, या और बायो वेस्ट जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर, और तब बायोगैस यानी गोबर गैस बनती है। अब इसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता क्या है एक्चुअल में? इट इज़ मिक्सचर ऑफ मीथेन, यानी बायोगैस के अंदर 75% जो है मीथेन गैस होती है। और कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेज, ये सब उसके अंदर थोड़ी कम मात्रा में होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होती है? नेचुरल गैस, जिसे हम बोलते हैं मीथेन। Cattle dung residue after harvesting the crops, vegetable waste and sewage are decomposed in the absence of oxygen to produce biogas। यानी इसमें जो गोबर वगैरह हो गया या फिर फसल काटने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, वो सब्जियों के अवशेष वगैरह हो गए और सीवेज वगैरह, ये सब क्या किए जाते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोज किए जाते हैं, और जो बायोगैस बनती है उसे क्या कहते हैं? हम गोबर गैस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो होती है हमारी बायोगैस। अभी इसकी एडवांटेजेज क्या क्या हैं? तो सबसे बढ़िया एडवांटेजेज देखिए आपको यहाँ बता रखी हैं। बायोगैस बर्न स्मोक फ्री, यानी जब बायोगैस को हम यूज़ करते हैं तो कोई भी धुआं वगैरह इसके अंदर से नहीं निकलता। इट लीव्स नो एश ड्यूरिंग बर्निंग, जैसे हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो जलाने के बाद वहाँ पर रेजिड्यू वगैरह बच जाता है, राख वगैरह जो होती है, लेकिन जब बायोगैस को हम बर्न करते हैं तो कोई भी ऐश वगैरह है वो राख वगैरह नहीं बनती। जैसे हम एलपीजी इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से बायोगैस होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, बायोगैस इज ए क्लीन फ्यूल, यानी बिल्कुल साफ सुथरा ईंधन है ये। बायोगैस इज ओडोरलेस। कैलोरीफिक वैल्यू की यदि बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू भी बायोगैस की काफ़ी अच्छी होती है, हाई होती है। एक गुड फ्यूल जो होता है तो उसकी एक सबसे अच्छी खास बात होती है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। मतलब थोड़ा जो फ्यूल है वो हम यूज करें, थोड़ा ईंधन हम यूज करें, और जिससे हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती हो, तो उसे हम कहते हैं कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है उस फ्यूल की ज़्यादा होगी। और आजकल जो बायोगैस होती है उसको लाइटनिंग के रूप में भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के रूप में भी बायोगैस को यूज किया जाता है। इट इज ए सेफ एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो देखो, काफ़ी अच्छा मेथड है ये, जिससे जो डिस्पोजल वगैरह होते हैं, डिस्पोजल वो क्या किए जाते हैं, यहाँ से डिकम्पोज किए जाते हैं, उनका निपटान करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है भी ये। अब अगर मान लो जैसे गोबर वगैरह हो गया और वेजिटेबल वेस्ट वगैरह हो गया, हम इधर उधर डालेंगे, स्मेल वगैरह बनती रहेगी, इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। लेकिन जब हम बायोगैस रिलीज करवाते, बायोगैस बनाते हैं, तो क्या करते हैं? वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाते हैं, तो इससे इन्वायरमेंट के अंदर जो बदबू वगैरह होती है वो भी नहीं फैलती इसमें।
यानी काफ़ी अच्छा मेथड है, जो वेस्ट वगैरह होते हैं उसका डिकम्पोज यहाँ हो जाता है इस तरीके से। एट्थ जो पॉइंट है वो कहता है द सलरी। सलरी क्या चीज़ है? काऊ डंग यानी गाय वगैरह का जो गोबर हो गया, और वाटर, जब दोनों को मिक्स करवा दिया जाता है, पतला घोल बना दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सलरी। ठीक है, तो सलरी को हम यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर के रूप में, जिसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होती है, यानी जो एक बहुत बढ़िया खाद का भी काम करता है इसमें। तो ये हमारे पास थे जो बायोगैस है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अभी हम बात करते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें हम बायोगैस को जो बनाते हैं, तो उसमें इन स्टेप को यूज किया जाता है। वो सारे स्टेप्स अभी आपको बताएंगे। सबसे पहला स्टेप देखिए हमारा जो आता है वो कहता है कि कलेक्शन ऑफ एनिमल डंग, यानी पशुओं का गोबर वगैरह है वो कलेक्ट करना। सबसे पहला स्टेप होता है ये। मिक्सिंग ऑफ एनिमल डंग एंड वाटर टू प्रिपेयर सलरी, यानी सलरी बनाने के लिए क्या किया जाता है? जो गोबर वगैरह होता है और पानी, उनको मिक्स किया जाता है, एक पतला घोल बना लेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं? सलरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप रहेगा, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ सलरी बाय एनारोबिक बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टर टैंक। जो डाइजेस्टर टैंक होता है जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनको क्या करते हैं? सिंपलर के अंदर डिवाइड करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट है, जनरेशन ऑफ बायोगैस आफ्टर फ्यू डेज। कुछ दिन बाद, 5 से 7 दिन के अंदर बायोगैस बननी स्टार्ट हो जाती है, और डाइजेस्टर के ऊपर गैस टैंक होता है। अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे किस प्रकार का डायग्राम होता है। तो उसके अंदर गैस है वो स्टोर हो जाती है, जिसको पाइपों के द्वारा जो है बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, ड्रोवल ऑफ बायोगैस थ्रू पाइप फ्रॉम द गैस टैंक। तो गैस टैंक से फिर क्या कर लिया जाता है? उसको बाहर निकाल दिया जाता है। पीरियोडिक रिमूव ऑफ स्पेंट सैलरी फ्रॉम आउटलेट चैम्बर, इट इज यूज्ड एज ए मैन्योर। यानी कहता है कि जो सलरी यूज की है, ठीक, वो आउटलेट चैम्बर में इकट्ठी हो जाएगी, जो बची हुई है उसको फिर वहां से बाहर निकाल लिया जाता है, और एक वो बहुत बढ़िया मैन्योर का काम करती है। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स जो होते हैं बायोगैस प्लांट के अंदर यूज किए जाते हैं। अभी बात करते हैं कि जो बायोगैस प्लांट है वो क्या होता है, कैसा डायग्राम होता है उसका, किस तरह से जो है ये बायोगैस बनती है। देखिए, इस तरह का होता है ये हमारे पास से बायोगैस पावर प्लांट का डायग्राम। यानी ये जो लेवल दिखाई आपको दे रहा है, ये वाला, ये सारा जो इधर का जो लेवल है वो सारा ग्राउंड लेवल है। ये पोर्शन क्या होता है? सीधा ज़मीन के अंदर होता है पूरा कंप्लीट, और ये होता है अपर का जो बाहर दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाई जाती है इस प्रकार से। ये स्ट्रक्चर है, ये ईंटों से, सीमेंट कंक्रीट से, ईंटों से बना एक चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टर। और ये इसका बाहर का होता है, ये जो डाइजेस्टर टैंक है ये यहाँ पर, ये भी सीमेंट कंक्रीट से बना होता है ये वाला पोर्शन। और ये है ओवरफ्लो टैंक। ठीक है, जहाँ से जो स्पेंट सलरी होती है, जो यूज कर चुके, उसके बाद जो बची हुई होती है वो यहाँ बाहर आ जाती है, और उसको हम फिर बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर होता है ये मिक्सिंग टैंक। ठीक है, ये यहाँ से आने के लिए ओपन रहता है, और यहाँ से जाने के लिए ये ओपन रहता है। ठीक है, इसके साथ यहाँ जो ये पाइप लगा है ये बायोगैस ले जाने के लिए यहाँ पर।
तो अभी देखो बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर जो मिक्सिंग टैंक है ना ये वाला, इसके अंदर जो काउडंग और वाटर उनका पतला घोल जिसको सलरी बोला, वो यहाँ पर डाला जाता है और फिर यहाँ से होती हुई इधर से यहाँ पर जो डाइजेस्टर टैंक होता है इसके अंदर 5 से 7 दिन तक वो ऐसे ही पड़ी रहती है, यानी वो फिर डिकम्पोज होती है। और डिकम्पोज होने से क्या होता है कि इसके अंदर से एक गैस निकलती है और गैस इस प्रकार से जो गैस टैंक होता है ये डाइजेस्टर के ऊपर यहाँ पर जमा होने लगती है। और ये जो प्रोसेस होता है ना यहाँ पर होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं होती। और फिर जो गैस बनी है वो यहाँ से आउटलेट के द्वारा जहाँ पर भी हमने यूज करनी और रसोई घर में हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है ले जाया जाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि जो सैलरी यूज कर ली है, अभी जो एक्स्ट्रा बची हुई सैलरी जो ज़्यादा होती है वो यहाँ से इस चैम्बर के अंदर आ जाएगी। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो चैम्बर या ओवरफ्लो टैंक बोलते हैं। और फिर यहाँ से उसको बाहर निकाल लिया जाता है जो कि एक बहुत बढ़िया मैन्योर का काम करती है, जिसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं। तो ये था बच्चों कि बायोगैस जो पावर प्लांट है वो किस प्रकार से हमें दिखता है। ठीक है, और अभी बात करते हैं कि आपने नोट्स के रूप में कैसे लिखना है। ये देखिए, कहता है बायोगैस प्लांट हैज ए डोम बिल्ट विद ब्रिक्स। तो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ईंटों वगैरह से बना होता है और इसमें एक सलरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, काउडंग और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है और फिर कहाँ, अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक में छोड़ दिया जाता है। डाइजेस्टर टैंक है क्या, इट इज ए सील्ड चैम्बर इन विच देर इज नो ऑक्सीजन। एक पूरा सील्ड चैम्बर है जहां पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती, सिर्फ क्या होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया इनसाइड दिस टैंक डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, और उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ काउडंग सलरी। तो वो क्या करते हैं, जो काउडंग से जो बनी है सलरी उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक डाउन करने लग जाएंगे। द डीकम्पोजिशन प्रोसेस टेक्स ए फ्यू डेज टू कंप्लीट, कुछ दिन लेता है ये कंप्लीट होने में। एंड रिजल्ट ऑफ दिस डीकम्पोजिशन बायोगैस इज जनरेटेड। तो इस डीकम्पोजिशन का जो रिजल्ट बनेगा उससे क्या होगी, बायोगैस जनरेट होगी। द बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड इन द गैस टैंक, वो गैस टैंक के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। बायोगैस इज ड्रॉन थ्रू पाइप फॉर यूज, जहाँ पर जो पाइप वगैरह लगा दिए जाते हैं और फिर जिस पर्पज़ के रूप में हम बायोगैस को यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर ले जाते हैं उसमें। द स्पेंट सैलरी फ्रॉम आउटलेट चैम्बर इज रिमूवल पीरियडिकली फ्रॉम द प्लांट थ्रू आउटर फ्लो टैंक। तो जो स्पेंट सैलरी जो बची है वो आउटलेट चैम्बर के द्वारा रिमूव कर ली जाती है और इस प्रकार से जो सैलरी मिली है हमें, जो यूज सैलरी मिली है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस प्रचुर मात्रा में मिलती है और एक बहुत बढ़िया मैन्योर होती है जो कि फसलों वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा बायोगैस जो कैसे बनती है, क्या डायग्राम रहेगा, तो ये सारा कंप्लीट आपने राइट करना है। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है तो इसको आप अच्छे से करें और इसमें कोई भी आपका डाउट रहता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताएं। हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।